ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को हरिशयनी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के नाम के अनुसार ही भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन से भगवान क्षीर सागर में तथा भागवत पुराण के हिसाब से पाताल लोक में शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी के व्रत और पुण्य प्रताप से साधक को मनचाहा फल प्राप्त होता है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके व्रत पालन करें। व्रत के दौरान व्रत कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है, तो इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य ही पढ़ें या सुनें। प्रिय श्रोतागण, चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री हरि। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका क्या महात्म्य है? आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसमें श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंत में वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 साल तक वर्षा नहीं होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्मपद के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सभी कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहाँ विचरण करते करते एक दिन राजा ब्राह्मण के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद वचनों उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरण वो अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष दृष्टि देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपा करके इसका समाधान करें। यह सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दृक्षता शांत नहीं होगा। दृक्षता की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का
समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और दूसरा उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ऋषिवर को प्रणाम करके राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का विधिवत व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार देवशयनी एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय हरि विष्णु। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। राधे राधे।